Hello there, lovely people. What's up and how you all are doing? So this is KP Styles and welcome back to my channel. So in today's video, I am going to share like something really different with all of you guys. Like आपने ऐसा स्किन केयर रूटीन किसी भी यूट्यूबर का आज तक नहीं देखा होगा जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. Like आपने मेरी प्रीवियस बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा that I used to use a lot of products, like a lot of products. I used to do cleaning, scrubbing, face mask and then moisturizers, toner, serum, sunscreen and whatnot. But now I have switched my skincare to only 2 products. Yes, you are hearing me right. मैं अब स्किन केयर में सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ एंड उसका रीजन क्या है वो मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. तो या विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर गोइंग इनटू द वीडियो, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स. कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. आई वुड बी प्रोवाइडिंग द इंस्टा हैंडल ऑन द स्क्रीन एंड इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. नोटिफिकेशन बटन को जरूर हिट करना so that every time I upload a new video, you guys are the first one to get notified. So without wasting any further time, let's get rolling. So सबसे पहले जो मैं चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि मैंने अपना स्किन केयर सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स की तरफ स्विच क्यों किया. ठीक है, क्योंकि पहले मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी. एंड गाइस, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है बिकॉज मेरा चैनल अभी इतना बड़ा नहीं है कि मुझे स्पॉन्सर्ड वीडियोस मिलेगी. मैं खुद प्रोडक्ट्स बाय करती हूँ, खुद यूज़ करती हूँ एंड देन आपको उसके साथ शेयर करती हूँ. ओके सो पहले मैं बहुत प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी. मैंने एकदम से बंद करना क्यों स्टार्ट कर दिया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. जब से मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया है, यू गाइज मस्ट बी सीन कि मुझे अपने फेस पे पिंपल्स एंड इन सब चीज़ों की बहुत प्रॉब्लम रहती है. आई हैव एक्ने ऑन माई बॉडी. लाइक मुझे यहाँ फ्रंट एरिया पे, अपने शोल्डर्स पे, बैक पे मुझे एक्ने की प्रॉब्लम रहती है. एंड दैट इज़ जब से मैं छोटी थी. लाइक व्हेन आई वॉज इन 4th और 5th क्लास, मुझे तब से ही ये प्रॉब्लम अपनी स्किन पे एंड अपने फेस पे है. लाइक मेरे जितने स्कूल में थे, दे मस्ट बी नोइंग that I used to have so much acne on my forehead, my cheeks, that मतलब वो इतने ज़्यादा गंदे लगते थे कि मतलब जिसका कोई हिसाब ही नहीं था. I used to think that, my mother used to think that कि वो मे बी एज की वजह से हो या फिर मे बी कोई प्रॉब्लम होगी, बड़े होते होते सही हो जाएगी. बट वो चीज़ सही नहीं हुई. I used to use a lot of products to correct them क्योंकि मुझे ये लगता था मे बी हॉर्मोनल हो, क्योंकि जेनेटिकल तो ये नहीं थे बिकॉज मेरी मॉम की इतनी क्लियर स्किन है जिसकी कोई हद नहीं है. लाइक मुझसे तो बिल्कुल अपोजिट स्किन है उनकी. सो ये बिल्कुल भी जेनेटिकल नहीं थे, हॉर्मोनल थे. मे बी हो सकता था बट आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उनको क्योर कर पाऊँ, उनको बिल्कुल सही कर पाऊँ. बट आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट. ठीक है, सो रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, अ मंथ बैक आई वेंट टू ए डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर. सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी दैट आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ फंगल इन्फेक्शन इन माई स्कैल्प. उसमें होता क्या है दैट आपका जो स्कैल्प है, आपकी स्किन है, वो बहुत ज़्यादा डेड स्किन प्रोड्यूस करता है. लाइक हर किसी की डेड स्किन जो है प्रोड्यूस होती है बट कंपेयर टू दोज मेरी बहुत ज़्यादा डेड स्किन प्रोड्यूस होती थी. एंड स्कैल्प में आई यूज टू हैव लाइक ए वाइट स्कैल्प. लाइक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि लिटरली सी कि कम्प्लीटली वाइट है. माई स्कैल्प इज़ लाइक कम्प्लीटली वाइट एज कम्पेयर टू माई स्किन. बिल्कुल वाइट है ये. मुझे ऐसा लगता था दैट कि ये डैंड्रफ है, मे बी डैंड्रफ हो सकता था बट 365 डेज डैंड्रफ नहीं रहता है. सो मैंने डॉक्टर को दिखाया. शी टोल्ड मी दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन जिसमें बहुत ज़्यादा डेड स्किन प्रोड्यूस होती है स्कैल्प पे, जिसकी वजह से होता क्या है, ये डैंड्रफ की तरह दिखता है बट ये डैंड्रफ एक्चुअल में नहीं होता है. होता क्या है कि जब आपके फेस पे एंड बॉडी पे फॉल करता है तो एक एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है. बेसिकली वो एक्ने पिंपल्स नहीं थे, दैट इज ए एलर्जिक रिएक्शन टू दैट फंगल इन्फेक्शन. उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था. उसकी वजह से मेरी स्किन मुझे इतनी ऑयली फील होती थी दैट आई स्टार्टेड बिलीविंग कि मेरी ऑयली स्किन है. बट शी टोल्ड मी दैट आई हैव सेंसिटिव एंड ड्राई स्किन. जो मेरा स्किन टाइप है वो ड्राई है. क्योंकि मेरा स्किन टाइप ड्राई है इसीलिए ही मेरे फेस पर इतनी ज़्यादा और मेरे स्कैल्प पे डेड स्किन जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी. रीज़न बीइंग कि मुझे अपनी स्किन ऑयली की लगती थी बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता था. एंड वो ऑयल प्रोड्यूस इसलिए होता था बिकॉज जब वो स्कैल्प से दैट डैंड्रफ काइंड ऑफ जो थिंग थी वो मेरे फेस पे फॉल होती थी, उसकी वजह से जो सीबम प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज हो जाता था. सो शी टोल्ड मी कि मेरा जो स्किन टाइप है वो है ड्राई एंड सेंसिटिव. सो मुझे वो प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए ड्राई और सेंसिटिव स्किन को सूट करे. बट इतने टाइम से आई वॉज यूजिंग प्रोडक्ट्स जो मेंट होते हैं फॉर ऑयली स्किन बिकॉज दैट इज़ हाउ आई फेल्ट कि मेरी स्किन जो है ऑयली है. ओके सो
कीपिंग ऑल दैट अपार्ट, शी टोल्ड मी दैट मुझे अपना जो फेस है उसका बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ेगा. द थिंग इज ये कम्प्लीटली जो है सही नहीं हो सकता है. शी टोल्ड मी दैट 80% तक आई कैन हेल्प, बट ये चीज़ जो है ये कभी पूरी सही नहीं हो पाती है बिकॉज ये छोटे होते से ही होती है, तो ये इतना जो है सही नहीं हो पाता. ओके, सो शी टोल्ड मी लाइक अ लॉट ऑफ रेमेडीज एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इस चीज़ को सही करने के लिए. फर्स्टली शी टोल्ड मी लाइक शी गेव सम लोशन टू अप्लाई इन माई हेयर, इन माई स्कैल्प, जिससे मुझे वो सही हो जाएगा. आई हैव टू वॉश माई हेयर 3 times अ वीक एंड बाद में 2 times अ वीक. देन मुझे क्या करना है, मुझे अपने फेस को स्क्रब करना है. एज यू गाइज नो, मैंने अपनी कितनी वीडियोज़ में बताया था कि मैं स्क्रब नहीं करती हूँ बिकॉज आई फील, मुझे ऐसा लगता था कि वो पिम्पल्स हैं, है ना, जो एज के अकॉर्डिंग पिम्पल्स होते हैं. एंड यू शुड नेवर यूज स्क्रब ऑन पिम्पल्स, क्योंकि उससे होता क्या, आपके पिम्पल्स और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और ज़्यादा पॉप्ड अप हो जाते हैं. बट बिकॉज दिस वॉज एन एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू डेड स्किन, मुझे स्क्रब यूज़ करना है 2 times अ वीक. शुरू में 2 times अ वीक, देन आई कैन चेंज इट टू 1 time अ वीक. सो मुझे स्क्रब यूज़ करना है बिकॉज दिस इज नॉट एक्चुअली एक्ने एंड पिम्पल्स, ये एक एलर्जिक रिएक्शन है. सो आई हैव टू यूज स्क्रब ऑन माई फेस एंड ऑन माई बॉडी सो दैट डेड स्किन जो है वो प्रॉपरली रिमूव हो जाएगी. ओके, तो शी टोल्ड मी मुझे फेस वॉशेज बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने हैं, मुझे सोप नहीं यूज़ करना है. आई नीड टू यूज़ ए बॉडी वॉश बिकॉज सोप बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं, मुझे बॉडी वॉश यूज़ करना पड़ेगा, मुझे फेस वॉश नहीं यूज़ करना है अपने फेस पे. दैट इज वाई शी टोल्ड मी अ क्लेंजर. शी रिकमेंडेड टू यूज़ दिस सेटाफिल जेंटल स्किन क्लेंजर. लाइक मैंने आज तक कभी भी कोई क्लेंजर यूज़ नहीं किया अपनी स्किन पे बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मेरी स्किन ऑयली है, फेस वॉश जो है वो एक्सेस ऑयल को रिमूव कर देता है एंड स्किन को ड्राई कर देता है. बट दैट वॉज नॉट इवन नीडेड फॉर माई स्किन. सो शी टोल्ड मी कि मुझे यूज़ करना है एक क्लेंजर. सो बेसिकली दिस इज द जेंटल स्किन क्लेंजर फॉर ऑल स्किन टाइप्स. इसमें एक ऑयली स्किन के लिए भी आता है. दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स. इसका मेन फ़ायदा क्या है, अगर आपको आपका स्किन टाइप नहीं पता कि आपका स्किन टाइप कैसा है ना, तब भी आप ये क्लेंजर जो है यूज़ कर सकते हो. चाहे आपकी ऑयली स्किन है, चाहे आपकी कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, सेंसिटिव है, यू कैन यूज़ दिस क्लेंजर. बिकॉज आई हैव ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, तो मुझे ये वाला क्लेंजर जो है यूज़ करना पड़ेगा. ओके, सो मुझे ये क्लेंजर यूज़ करना है 2 times अ डे. एक बार मुझे सुबह इसके साथ फेस वॉश करना है, एक बार मुझे रात को इसके साथ फेस वॉश यूज़ करना है. ठीक है, आप क्या कर सकते हो, सुबह इसको करने के बाद वॉश ऑफ कर सकते हो, लेकिन रात को व्हाट आई प्रेफर डूइंग इज, मैं इसको क्लेंजर को अपने हाथ में लेके एक बार अच्छे से फेस पे मसाज करने के बाद एक कॉटन पैड की हेल्प से उसको रिमूव कर देती हूँ, जिससे होता क्या, एक बिल्कुल ही थिन लेयर आपके फेस पर रह जाती है क्लेंजर की, जो आपके फेस को प्रॉपर्ली हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज भी कर देता है. मुझे कंप्लीटली मना किया गया है कि मुझे कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करना है. लाइक मेरा जो इतना बड़ा भंडार था स्किन केयर का, अब मुझे उसमें से कुछ भी यूज़ नहीं करना है. ठीक है, मुझे सिर्फ क्या यूज़ करना है, एक क्लेंजर एंड अ सनस्क्रीन. दीज आर दी ओनली 2 प्रोडक्ट्स जो मुझे बोले गए हैं यूज़ करने को. एंड ट्रस्ट मी गाइज, फ्रॉम द पास्ट 1 month मैं सिर्फ यही प्रोडक्ट जो है यूज़ कर रही हूँ. एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इतना ड्रास्टिक चेंज फील हुआ है अपनी स्किन में. जब मैं वो प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी मेरे फेस पर ग्लो आता था, लेकिन दैट ग्लो वॉज बिकॉज ऑफ दोज प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स मेरे फेस पर लग रहे थे. लाइक आई यूज टू थोपना 2 to 3 प्रोडक्ट्स ऑन माई फेस, उसकी वजह से ग्लो था. एंड जब मैं अपना फेस वॉश करती थी, एवरीथिंग जस्ट यूज टू गायब हो जाता था. बट आफ्टर यूजिंग दीज 2 प्रोडक्ट्स यू कैन लिटरली सी कि मेरा स्किन कितना ग्लोई लग रहा है. पास्ट 1 month से मैं अपने फेस पे मेकअप नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई एम ट्राइंग कि वीडियोस तो हम बिना मेकअप के भी बना सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं अगर आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ तो मुझे मेकअप करना पड़ेगा. मेकअप ट्यूटोरियल्स के लिए ऑब्वियसली करना पड़ेगा, बट अगर मैं कोई नॉर्मल बैठ के बात कर रही हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बीइंग अ ब्यूटी ब्लॉगर आई हैव टू डू मेकअप. आई कैन कम इन माई नेचुरल स्किन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, मैं आपसे बात कर सकती हूँ एंड यू कैन लिटरली सी माई स्किन इज सो ग्लोई, सो गुड. एंड इतने प्रोडक्ट्स यूज़ करने के कंपैरिजन में आई विल प्रेफर जस्ट यूजिंग दीज 2 प्रोडक्ट्स बिकॉज एक तो मेरा खर्चा बच रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड मुझे सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने हैं. सो हम क्या करने वाले हैं, एक क्विकली रिव्यू कर लेंगे इस प्रोडक्ट का. सो बेसिकली दिस इज सेटाफिल जेंटल क्लेंजर फॉर ऑल स्किन टाइप्स. यू कैन यूज इट ऑन फेस एंड बॉडी, बट आई प्रेफर जस्ट यूजिंग इट ऑन फेस. मैं बॉडी पे इसको यूज़ नहीं करती हूँ. यूज़ ए बायोटीक बॉडी वॉश फॉर वॉशिंग माई बॉडी. सो ये बहुत ही अच्छा क्लेंजर है. इसका जो MRP है वो है 255 एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट टब. लाइक आई थिंक इससे छोटा आता है, ये 255 का है. आपको एक बड़ा वाला भी मिल जाता है, दैट इज समवेयर अराउंड 400 रुपीज़. वो पम्प फॉर्म में आता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो. इसकी बहुत ही लाइट सी जेल काइंड ऑफ, नॉट जेल, मैं आपको दिखाती हूँ. इसकी एक बहुत ही लाइट काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी है. यू कैन लिटरली सी
बहुत ही पतला बिकॉज इट इज़ अ क्लेंजर। क्लेंजर की बहुत ही ज़्यादा फोमिंग कंसिस्टेंसी नहीं होती है, ये बिल्कुल भी फोम प्रोड्यूस नहीं करेगा आपके फेस पे। जब आप अपना फेस वॉश करोगे आपको ऐसा फील होगा कि ये कुछ काम ही नहीं कर रहा है, आपके फेस को क्लीन नहीं कर रहा है, बट ट्रस्ट मी गाइस, ये आपके फेस को अच्छे से क्लीन करता है जैसे एक फेस वॉश क्लीन करता है। तो ओनली डिफरेंस कि ये कोई फोमिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं करता एंड फेस वॉशेज बहुत ज़्यादा फोम क्रिएट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा जेंटल है, तो अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, जैसी भी स्किन है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसमें एक आता है जेंटल स्किन क्लेंजर और एक आता है जस्ट फॉर ऑयली स्किन, लाइक जिनकी एक्सेसिव ऑयली स्किन होती है ना, उनके लिए वो आता है, बट आई वॉज रिकमेंडेड टू यूज दिस वन, सो मैं सिर्फ यही वाला यूज़ करती हूँ। एंड देयर इज़ वन थिंग आई वॉन्ट टू ऐड हियर। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये एक्ने एंड पिंपल्स को सही करने में हेल्प करता है। सो लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग गाइस, इसमें ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि ये आपके पिंपल्स एक्ने को सही करेगा। मैं इसको 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेरे कुछ पिंपल्स भी थे, मेरे फेस पे पिंपल्स भी थे, उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं फील हुआ है। लाइक जैसे मेरे पिंपल्स थे, जिस उसमें आते थे मुझे पिंपल्स, वही है। पिंपल्स और एक्ने को यूज़ करने का, इस रिड्यूस करने का इसने कुछ वो नहीं किया मेरे फेस पे, बट इट इज़ लाइक अ रियली गुड क्लेंजर बिकॉज मेरी सेंसिटिव स्किन है। ऑल आई वांट इज़ कि मेरा फेस अच्छे से क्लीन हो, डर्ट रिमूव हो जाए एंड मेरे फेस को ये बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड रखे। इसमें फ़ायदा क्या है, ये बिल्कुल आपकी स्किन से एक्सेसिव ऑयल को रिमूव नहीं कर लेता है, इसकी वजह से कई बार आपका फेस ड्राई भी हो जाता है। सो एक्सेसिव ऑयल को रिमूव नहीं करेगा, ये सिर्फ आपके फेस को क्लियरली बहुत ही जेंटली वॉश कर देगा एंड आपकी स्किन पे एक बहुत ही नेचुरल विद इन काइंड ऑफ ग्लो छोड़ देगा बिकॉज इट इज़ लाइक रियली जेंटल क्लेंजर। इसमें जो है SLS है, इसमें पैराबेन्स है, बिकॉज मैं आपको एक बार इंग्रेडिएंट्स की इसकी बात कर देती हूँ। तो इसमें पैराबेन है, बट बिकॉज दिस इज ए डॉक्टर रिकमेंडेड क्लेंजर, मैं इसको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रही हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई इसमें क्वेश्चन नहीं रेज करने वाली हूँ कि इसमें पैराबेन है या कुछ, बिकॉज डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया एंड दिस इज वर्किंग सो गुड ऑन माई स्किन, तो मैं इसको यूज़ करना क्यों बंद करूंगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब मुझे ये स्किन केयर रूटीन बताया गया था कि मुझे कुछ भी यूज़ नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपने फेस को क्लीन करना है और एक सनस्क्रीन अप्लाई करनी है ताकि सन प्रोटेक्शन मिले मेरे फेस को, मुझे ये लगा था मैं मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करूंगी, टोनर यूज़ नहीं करूंगी, मेरे ओपन पोर्स हो जाएंगे, मॉइस्चराइज नहीं करूंगी, स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी, बट मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। लाइक मुझे अब ऐसा लग रहा है दैट वॉज ऑल अननेसेसरी, कोई ज़रूरत नहीं थी उन सब चीज़ों को करने की। ऑल्सो मैं अब अपनी मर्जी से नहीं कर सकती बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई स्किन। जो वो एलर्जिक रिएक्शन है मुझे उसको ख़त्म करना है, तो मैं सिर्फ यही 2 प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ। एंड ये कोई झूठ नहीं है, कई लोगों को लग रहा होगा कि मे भी स्पॉन्सर कर रही है, सो डोंट वरी गाइज, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये मेरा एक्चुअल एंड ऑनेस्ट रिव्यू है आप लोगों के साथ में। सो मैं सिर्फ यही 2 प्रोडक्ट जो है आजकल यूज़ कर रही हूँ। एंड ये बायोटिक की जो सैंडलवुड क्रीम है, लाइक यू गेट इट फॉर 300 रुपीज़, बट इसकी क्वान्टिटी अच्छी खासी है एंड आपको सिर्फ इतनी सी सनस्क्रीन लेनी होती है, सिर्फ इतनी सी। अभी मैं आपको इन दोनों चीज़ों का डेमो जो है आपके साथ शेयर करूंगी। इतनी सी सनस्क्रीन लेनी होती है तो बहुत जल्दी आपकी खत्म भी नहीं होने वाली है। आई हैव बीन रिकमेंडेड दिस जस्ट इन समर, सॉरी जस्ट इन विंटर। मुझे बताया गया कि अभी मुझे विंटर्स जब तक है मुझे ये वाला यूज़ करना है, मे बी समर में मुझे वो एक न्यू क्लेंजर या कुछ रेकमेंड करें, या हो सकता है मुझे क्या पता यही यूज़ करना हो, बट विंटर के लिए मुझे सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट्स रेकमेंड किया गया है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यही यूज़ करना है अपने फेस पे। सो अब हम देख लेते हैं कि ये दोनों प्रोडक्ट्स मेरे फेस पर कैसे वर्क करते हैं। ओके, सो आई हैव वेटन अप माई फेस। एज यू कैन सी, हमेशा आपको अपने फेस को पहले वेट करना है, देन आपको अपना क्लेंजर अप्लाई करना है। बिकॉज जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, मैंने अपने फेस को बिना वेट किए इसको अप्लाई किया था, तो मुझे थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन एंड थोड़ी सी जलन फील हो रही थी अपने फेस पे। तो हमेशा आपको क्या करना है, इसको पहले अपने फेस को वेट कर लेना है, देन आपको इसको अप्लाई करना है। ओके, आपको क्लेंजर बहुत ज़्यादा नहीं लेना होता है। लाइक आई हैव सीन पीपल जो बहुत सारा ले लेते हैं। दिस इज द अमाउंट यू नीड, दैट्स इट। इसके अलावा आपको नहीं चाहिए होता है। देन मैं इसको अप्लाई कर लूँगी फेस पे एंड एज यू कैन सी, इसमें बिल्कुल भी कोई भी फोम जनरेट नहीं होती है। एज यू कैन सी बाई योर सेल्फ, ये बिल्कुल हल्का सा शो भी नहीं होता कि आप अपने फेस पे कुछ अप्लाई कर रहे हो, बट बिकॉज इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा क्रीमी है तो आपको फील होगा कि आप अपने फेस पे कुछ अप्लाई कर रहे हो, बट इट विल नॉट गिव यू फोम। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम ओके विद क्लेंजर्स जो फोमिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं करते, बिकॉज वो अपना काम प्रॉपरली करता है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको एक ऐसा ही क्लेंजर यूज़ करना जो आपके फेस को बहुत ही ज़्यादा फोम प्रोवाइड करके दे या कुछ करके दे। सो आई जस्ट मसाज इट ऑन माई फेस फॉर लाइक गुड 1 मिनट एंड देन मैं इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। सो इसको मैंने अपना फेस लाइक प्रॉपरली कर लिया है एंड देन अब मैं इसको अच्छे से वॉश ऑफ कर लूँगी।
ओके, सो आई हैव वॉश्ड माई फेस एंड हमेशा आपको क्या करना है, पैड ड्राई करना है, कभी भी ड्रैग नहीं करना। लाइक इट्स कम्प्लीटली ओके। अगर आपको आदत है ड्रैग करने की, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। पहले मैं भी हमेशा ड्रैग करती थी, बट देन मुझे जो है आदत पड़ गई धीरे धीरे अपने फेस को पैड ड्राई करने की। तो आपको भी ऐसे आदत पड़ जाएगी। सो आपको बहुत ही जेंटली अपने फेस को जो है पैड ड्राई कर लेना है। एंड एज यू कैन सी, फेस वॉश करने के बाद भी माई फेस इज नॉट लुकिंग ड्राई एट ऑल। यू कैन सी दिस ग्लो ऑन माई फेस, माई स्किन। लाइक दिस क्लेंजर गिव्स यू अ विद इन काइंड ऑफ ग्लो, क्योंकि आपके फेस का जो ऑयल होता है, ये वाला क्लेंजर उसको एक्सेसिवली रिमूव नहीं कर देता है। एंड यू कैन सी द रिजल्ट कि ये कितना ज्यादा अमेजिंग लगता है। द सेकेंड स्टेप विच आई फॉलो इज ए सनस्क्रीन, बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड कि मुझे मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना है। आई यूज टू डू लाइक अ रियली लॉन्ग काइंड ऑफ स्किन केयर, बट अब मैं सिर्फ अपना क्लेंजर यूज करती हूँ। देन आई यूज द सनस्क्रीन। जो सनस्क्रीन मैं भी यूज कर रही हूँ वो है ये बायोटीक एडवांस्ड आयुर्वेदा बायो सैंडलवुड सनस्क्रीन। जो पहले मैं सनस्क्रीन यूज कर रही थी वो थी लोटस जेल सनस्क्रीन, बट क्योंकि वो जेल कंसिस्टेंसी में थी, वो मेरी स्किन को और ज्यादा ड्राई करती थी। लाइक बिकॉज मुझे लगता था मेरी स्किन ऑयली है, तो मैं एक जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करती थी, बट मुझे वो यूज नहीं करनी है, सो मैं ये यूज करती हूँ। सनस्क्रीन की जो आपको क्वांटिटी लेनी होती है वो होती है बहुत ही ज्यादा कम। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ आपको कितनी। This is the quantity you need to take off a sunscreen. I have seen people जो इतना भर भर के सनस्क्रीन जो है अप्लाई करते हैं अपने फेस पे। That is like completely unnecessary. Firstly, आप अपना बहुत सारा प्रोडक्ट वेस्ट कर रहे हो, that is like not even necessary. आपको सिर्फ इतनी क्वांटिटी लेनी है एंड आपको क्या करना है, जस्ट डॉट इट ऑल ओवर योर फेस लाइक दिस। हल्का हल्का आपको ऐसे डॉट कर लेना है अपने पूरे फेस पे। एंड यू कैन लिटरली सी कि मैंने भले ही अपने फेस पे मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, बट स्टिल मेरी स्किन जो है वो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रही है कि मेरी जो है ड्राई स्किन है। हल्का सा अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना होता है, कभी भी आपको इस तरीके से रब नहीं करनी होती सनस्क्रीन, जैसे आप मॉइस्चराइजर को करते हो अपनी स्किन में, बिल्कुल उसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए। वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। विद सनस्क्रीन आपको सिर्फ एक फर्म लेयर अप्लाई करनी होती है। लाइक आपको बस अपना हैंड लेना है एंड सनस्क्रीन इस तरीके से अप्लाई करके छोड़ देनी है। हमेशा आपको सिर्फ एक फर्म लेयर अप्लाई करनी होती है सनस्क्रीन के अपने फेस पे, ना कि उसको अब्जॉर्ब करना होता है आपकी स्किन के अंदर। तो मैं इस तरीके से अपने पूरे फेस पे एक नाइसली फर्म लेयर अप्लाई कर लूंगी सनस्क्रीन की। हल्की सी अपनी आईज पे भी, बिकॉज आपके पूरे फेस को सन प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। लिटिल बिट ऑन माई अंडर आईज एंड दैट्स इट। You can see like my face is looking so glowy and so good, and I'm also gonna share मैं अपनी videos के लिए कैसे फटाफट रेडी होती हूँ। All I do is I take this Lakme 925 weightless matte mousse. It is in the shade nude cushion. मैं सिर्फ क्या करती हूँ, मैं हल्का सा अपने cheeks पर अप्लाई करके I just blend it out, बिल्कुल हल्का सा, so that हल्का सा एक फ्लश आ जाता है चीक्स पे। That's it. मैं अपने फेस पे और कुछ भी अप्लाई नहीं करती। यू गाइज मस्ट हैव सीन, आप मुझे इसी तरीके से ही देखते हो ज्यादातर वीडियोस में, नॉट ज्यादातर, लाइक एक मंथ से आप मुझे सारी वीडियोस में इस तरीके से ही देख रहे होगे। देन मैं कर्ल कर लेती हूँ अपनी आई लैशेस, बिकॉज आई लाइक अप्लाइंग मस्कारा। आई डोंट इवन हैव अ मिरर हेयर, मुझे स्क्रीन में देखकर अपना लैशेस कर्ल करनी पड़ रही हैं। And then apply a mascara. I am going to use this Wet n Wild Max Volume mascara. I have applied the mascara, and the last thing I apply a lip gloss, which is this Swiss Beauty lip gloss. Like ये clear lip gloss है, बस आपके lips पे हल्का सा shine provide कर देता है। That is how I take care of my skin guys. Like मैंने literally अपना जो मेरा सिर्फ 1 मिनट का स्किन केयर रूटीन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया, एंड यू जस्ट लिटरली सी दैट माई स्किन इज लुकिंग सो ग्लोई। लाइक मुझे हर वीडियोस में इतने कमेंट्स आते हैं दैट व्हाट इज योर रीसेंट स्किन केयर रूटीन, आपका स्किन इतना ग्लोई कैसे लगता है। सो दिस इज ऑल व्हाट आई डू, लाइक जस्ट
2 products, that's it. This is how I do my skincare and take care of my skin nowadays, because I am just loving this new skincare of mine right now. Like, this is not some elaborated skincare routine. बहुत time भी spend करने की जरूरत नहीं है. Like, you just need 1 minute to do this. That's it. So this is how I do my skincare. So yeah guys, that's it for today's video. I hope you would have liked it and enjoyed it as well. And if this video was helpful to you at any point, please give this video a like. Tell me in the comment section box कि आपको ये वीडियो कैसी लगी या कैसी नहीं लगी, आप वो भी बता सकते हो. Do follow me on Instagram. I would be providing the Insta handle on the screen and in the description as well. चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बटन को भी जरूर हिट कर देना, सो दैट एवरी टाइम आई अपलोड इन न्यू वीडियो आप लोग सबसे पहले नोटिफाई हों. आई यूजुअली अपलोड वीडियो ऑन ऑल्टरनेट डेज. सो या गाइज, दैट्स इट. सो आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.